हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज की रिपोर्ट में जो आप डाटा देख रहे हो, ये है एक स्कूल फीस कलेक्शन एंड आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट। इसमें स्टूडेंट का नेम है, क्लास है, फीस टाइप इन द सेंस हॉस्टल फीस, ट्यूशन फीस। उसके बाद टोटल फीस का अमाउंट है, कितनी फीस रिसीव हो गई है, आउटस्टैंडिंग कितना है और ड्यू डेट क्या थी। मतलब ये फीस किस डेट में ड्यू थी? 10,000 रुपये 1 मार्च 2024 में ड्यू थी। ठीक है। अब इसमें से आउटस्टैंडिंग 85 से 76 बचा है। तो इसको हम एक एजिंग रिपोर्ट बनाएंगे स्कूल फीस का, स्टूडेंट वाइज। तो वो कैसे बनता है वो सब देख लेते हैं हम। सबसे पहले तो नंबर ऑफ डिले डेज में निकालेंगे हम, टाइम ऑफ डिले। तो उसमें क्या करेंगे हम, आज मान के चलते हैं आज 31 मार्च 2024 है। ठीक है। तो आज से हम ड्यू डेट को माइनस कर देंगे। माइनस ड्यू डेट क्या है? कॉलम नंबर एच, एंटर। इसको लेके मैं पूरा नीचे तक पेस्ट कर देता हूँ। अब ये नंबर ऑफ डिले डेज में निकल आया। अब इस नंबर ऑफ डेज के हिसाब से, नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग डेज के हिसाब से मैं ब्रैकेट यूज करता हूँ। किस ब्रैकेट में पड़ता है ये? 30, 1 से 0 से 30 के ब्रैकेट में पड़ेगा, क्योंकि 30 दिन डिले है। ठीक है। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे हम, कंडीशनल फॉर्मूला। इफ अगर I5, अगर I5 छोटा है 31 से, देन 0 to 30 के ब्रैकेट में आएगा। इफ I5 छोटा है 61 से, देन 31 से 60 के ब्रैकेट में आएगा। इफ I5 छोटा है 91 से, देन तीसरे ब्रैकेट में आएगा 61 से और 90 तक। अब अब तक तो मैं छोटा है लगा रहा हूँ, मैं बड़ा लगाता हूँ, क्योंकि मेरे को इसके ऊपर सारे अब वाले सारे के सारे मुझे तीसरे चौथे ब्रैकेट में चाहिए। तो मैं इफ I90, I5 बड़ा है। अब देखो मेरा सिंबल चेंज हो गया है। यहाँ तक मैं छोटे का लगा रहा था, यहाँ बड़े का लगा रहा हूँ। अगर बड़ा है 90 से, देन फोर्थ कंडीशन। ठीक है। अब मैं इसको सारी कंडीशंस को फ्रीज कर लेता हूँ। फ्रीज नहीं तो मैं जैसे ही फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करूंगा नीचे, ये अगर फ्रीज नहीं होगा तो नीचे की तरफ स्लिप हो जाएगा फॉर्मूला। ठीक है। अब ये ब्रैकेट बन गया हमारा। अब देखो जिसमें 90 एंड अबव लेता हूँ, तो सारे के सारे 121 डेज का हो गया। अगर ये सपोज फॉर्मूले के हिसाब से, मतलब डेज के हिसाब से बन रहा है कि आउटस्टैंडिंग जो फीस है वो 1/12 को आउटस्टैंडिंग हुई थी, तो उसका एग्जैक्ट 121 दिन बनते हैं। अगर मैं इसको हाथ से चेंज कर दूं, मैनुअली 105 कर दूं, तब भी ये रहेगा इतना ही। अगर मैं इसको 89 कर दूं, फिर चेंज हो जाएगा ये ब्रैकेट। ठीक है। फॉर्मूला ऐसे काम करता है। अब मैं इसका एक पीवट बना लेता हूँ। स्टूडेंट वाइज बनाएंगे। यहाँ पर मैं पहले रो में मैं स्टूडेंट का नाम लेके जाता हूँ। उसके बाद ब्रैकेट ले जाता हूँ, एजिंग ब्रैकेट को कॉलम में ले जाऊंगा। देन फी आउटस्टैंडिंग को यहाँ पर ले जाता हूँ। सम फी आउटस्टैंडिंग यहाँ पर आ गई। अच्छा, इसमें मैंने गलत उठा लिया। इसके बाद मैं आउटस्टैंडिंग अमाउंट लूंगा ना, आउटस्टैंडिंग अमाउंट। ठीक है। ये मैं डाल देता हूँ स्टूडेंट नेम। यहाँ से ये डिलीट कर देते हैं, ऊपर से ये भी। ठीक है। इसको कॉपी पेस्ट करके हम इसके ऊपर ये डाल सकते हैं, फी आउटस्टैंडिंग एजिंग रिपोर्ट। कॉपी पेस्ट करके इसको कीवर्ड से अलग ही ले जाता है, ताकि फॉर्मेटिंग हम कर लें ठीक ठाक। अब मैं इसे डिलीट कर देता हूँ।
इसको बोल्ड कर लो, इसको लेके आ जाते हैं हम, अ, इसको बोल्ड कर लेते हैं। और ये जो इसका हमारा कॉलम है, इस कॉलम को भी हम एक पर्टिकुलर साइज जो है ना इस कॉलम का, वो कर लेते हैं 15। ठीक है, लास्ट वाले कॉलम टोटल को भी एक बार बोल्ड कर लेते हैं हम। अब देखो ये यहाँ पर ऊपर हम डाल देंगे इसकी हेडिंग, आउटस्टैंडिंग एजिंग रिपोर्ट एज ऑन 31 मार्च 2024। तो ये हमारी रिपोर्ट रेडी हो गई। तो ऐसे आप फॉर्मूले को यूज करते हैं। ठीक है, इस डाटा को मैं डाल दूंगा टेलीग्राम पे, आप प्लीज डाउनलोड कर लीजिएगा अगर जरूरत है। और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करो, लाइक करो वीडियो को। ओके, बाय बाय।